आपके दिल में समाने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से गुजारिश कर रहा हूं कि हुजूर आप अपने विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। आज पुनः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवर्तन के महानायक पूर्व में मुख्यमंत्री और 10 मार्च के बाद भावी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का पुनः स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में भी आपको संबोधित कर रहे थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के छोटे पौत्र सम्मानित भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी। हम सबके बीच में इस जनपद की आन बान शान के प्रतीक राजनीति के महारथी पूर्व में सांसद बड़े भाई बालेश्वर यादव जी, साथ ही साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई मनोज कुमार यादव जी, हम सबके बीच में उपस्थित इस फाजिल नगर में लंबे अरसे तक 6 बार विधायक बनकर आपकी सेवा करने वाले पूर्व विधायक श्री विश्वनाथ सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित सदस्य विधान परिषद भाई रामवद यादव जी, पूर्व में विधायक जो वर्तमान में रामकोला से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं भाई पूर्णमासी देहाती जी, साथ ही साथ परोना विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख भावी विधायक भाई विक्रमा यादव जी, हम सबके बीच उपस्थित फाजिल नगर में पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हमारे वरिष्ठ नेता साथी भाई कलामुद्दीन जी, तमकुही में पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी भाई संजय गुप्ता जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सम्मानित साथी भाई चंद्रजीत यादव जी, भाई विजय यादव जी, इसके साथ ही साथ हमारे विधायक जी के सुपुत्र हमारे नौजवान साथी भाई विपिन सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित जो स्वयं भी दावेदार रहे विधानसभा में, मनोयोग के साथ आज काम में लगे हुए हैं भाई हसमुद्दीन अंसारी जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व में ब्लॉक प्रमुख और जिनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है भाई शिवनाथ यादव जी, साथ ही साथ श्री चंद्रशेखर यादव जी, श्री जयप्रकाश यादव एडवोकेट जी, भाई राजेश्वर सिंह जी, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी भाई रहमत अली जी, और साथ ही साथ आज सैकड़ों साथियों के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा छोड़कर जो समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं ऐसे हमारे कर्मठ भाई रामवद यादव जी, हमारे नौजवान साथी बहुत ही कर्मठ साथी भाई रहमत अली जी, हमारे बीच में उपस्थित भाई नरेंद्र यादव जी, जो कल कांग्रेस छोड़ करके
कांग्रेस छोड़ करके अपने बहुत से साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। नरेंद्र यादव जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ ही साथ हमारे बहुत ही कर्मठ युवा, रात दिन एक करके मेहनत करने वाले विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई हरिलाल यादव जी मंच पर बैठे हुए हमारे इस क्षेत्र में अपना अपना चुनाव लड़कर जंग जीत कर यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, जो साफ साफ भाजपा को खत्म करने का संकल्प लेकर के हमारे साथ भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए थे। वो समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, और अभी आपको पूर्व में संबोधित कर रहे थे पूर्व उत्तर प्रदेश के धोबी समाज के सबसे मुखर अंबेडकरवादी विचारधारा के नेता भाई भगवती सागर जी, पूर्व मंत्री भाई भगवती सागर जी, आपके फाजिलनगर विधानसभा के गांव गांव और कोने कोने से आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले हमारे क्रांतिकारी नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, यहां पर उपस्थित हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी महागठबंधन का एक ऐसा परिवर्तन का तूफान चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र दोगला है, दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये जो कहते हैं उसे कभी करते नहीं हैं। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जिसने भी दिया उनका साथ, भाजपा ने कर दिया उनका विनाश और सत्यानाश कर दिया। और साथियों, आपको याद होगा किसानों ने झूम करके इनका साथ दिया था। सत्ता में आने के बाद किसानों का कमर तोड़ने के लिए किसान विरोधी कृषि बिल ला दिया। सालों साल धरना प्रदर्शन आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान चल करते रहे। किसान हितैषी का घमंड करने वाले भाजपा के लोग किसानों के सालों साल धरना आंदोलन पर भी इनका दिल नहीं पसीजा। सैकड़ों किसान शहीद हो गए। उन किसानों की शहादत पर भी इनको शोक संवेदना तक व्यक्त करने का फुर्सत नहीं था। किसानों की समस्या दूर करना तो दूर, इनको आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही तक कह दिया गया था। किसानों का दबाव था। चुनाव नजदीक आ गया, इन्होंने सोचा कहीं पूरे प्रदेश का किसान हमारी खटिया खड़ी बिस्तरा नगोर कर दे, इसलिए बिना किसानों से बात किए किसान बिल जल्दी में वापस कर लिया। किसानों के आंदोलन लंबे अरसे तक धरना प्रदर्शन आंदोलन और संघर्ष के डर से। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत पहले तो कृषि बिल के माध्यम से किसानों की खेती और किसानों के उत्पाद को अदानी और अंबानी के हाथों में सौंपने की नापाक कोशिश की, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो योगी सरकार के छुट्टा जानवर, योगी के सांड और योगी भाजपा के भाड़ और योगी के सांड पूरे उत्तर प्रदेश को चर करके लूट करके बर्बाद कर दे रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं
यहां पर नौजवानों की फौज बैठी हुई है। भाजपा के लोगों ने 5 साल में 75 लाख नौकरी देने का वादा किया। 5 साल बीत गया, नौजवानों को नौकरी मिलना तो दूर, नौजवानों को नौकरी के नाम पर योगी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। ये भाजपा सरकार है। और साथियों, जब से योगी बाबा मुख्यमंत्री बने, एक भी परीक्षा साबित कभी पूरी नहीं हुई। या तो पर्चा लीक आउट हो गया या पूरी भर्ती भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई। अगर कोई भर्ती हुई भी तो योगी जी ने आरएसएस और भाजपा के परिवार के लोगों को एक एक करके बैठाने का काम किया। यहां तक कि अनुसूचित जात के आरक्षित पदों पर भी सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती कर दी। पिछड़े वर्गों के 19,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर दी। अरे योगी बाबा, हम लोग सामान्य वर्ग के दुश्मन नहीं, सामान्य वर्ग भी समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी ताकत के साथ खड़ा है। और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विकलांग सबका आरक्षण जो लिया जाए तो 49% है। 51% में आप खुला खेल करने के लिए छूट आपको थी। 51% से आपका भरा नहीं पेट। आपने दलितों की भी कुर्सी अपने चहेतों को दे दिया, पिछड़ों की भी कुर्सी अपने चहेतों को दे दिया। यानी वोट लेने के लिए हिंदू की दुहाई, और जब कुर्सी की बात आती है तो खुद अकेले खाएंगे मलाई, खुद अकेले खाएंगे मलाई। यानी योगी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या 25% दलित जिसके आरक्षण पर आपने डकैती डाली, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? 55% पिछड़ा जिसके आरक्षित जगहों पर आपने अपने चहेतों को बैठाया, क्या वो 55% पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? अगर 25% दलित और 55% पिछड़ा, यानी 80-85% लोग अगर हिंदू नहीं है, तो क्या हिंदू केवल योगी जी और मोदी जी अकेले हैं क्या? अगर योगी जी और मोदी जी अकेले हिंदू हैं, तो ऐसे हिंदुत्व के नारे को हमें दफन कर देना है जो दलितों और पिछड़ों के सिर को काटता हो, पेट पर लात मारता हो, रोजी रोटी को छीनता हो। यही नहीं, इन्होंने साथियों, इन्होंने और एक नारा दिया, सबका साथ। सबका साथ दिखाने के लिए, लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए नारा है सबका साथ। और चुनाव के लिए इनका नारा बदल गया 80 और 20 का। 80 और 20 का। अरे भाई, जब सबका साथ नारा दिया तो 80-20 कहां से आ गया? यानी जब कुर्सी की बात आती है, जब सत्ता की बात आती है, तो हिंदू की दुहाई, और सत्ता में आ जाते हैं तो हिंदू खत्म, दलित की हत्या, पिछड़ों की हत्या। यानी दलितों के आरक्षण पर डकैती, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती, भारतीय संविधान पर भी खतरा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का कत्लेआम भी करने में ये नहीं चूकते हैं। इसे साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज जब 25% दलित और 55% पिछड़ा हिंदू नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आपका 80 का नारा भी बेमानी है। एक चीज। दूसरी चीज, 20 क्यों? देश की आजादी के लिए अगर सरदार भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के तख्ते को चूमा था, तो इसी देश की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी के तख्ते को चूमने का काम किया। आज अशफाकुल्लाह ने खान ने क्या इसीलिए शहादत दिया था कि आप उनकी संतानों को देश निकाला करोगे, उनके संतानों के साथ भेदभाव करोगे? और कौन नहीं जानता,
जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की कई दर्जन टैंकें दिल्ली की ओर दंडराती हुई आ रही थी, तो योगी जी, मोदी जी, आपके बाप दादा पुरखों का कहीं अता पता नहीं था। उस समय पाकिस्तान को अगर किसी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को तोड़ करके भारत के आन बान शान की रक्षा की, अपनी शहादत दे करके अपना नाम रोशन किया, तो वह वीर अब्दुल हमीद था गाजीपुर का। वीर अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, दर्जनों टैंक तोड़ दिए, भारत की आन बान शान के लिए अपनी शहादत दी थी। क्या इसीलिए दिया था कि आप उसके बेटे और बेटियों को देश निकाला का फरमान सुनाओगे? मुस्लिम हिंदू की लाइन खींचकर उनको परेशान करोगे, उनके परिवारीजनों को आज सौतेले भाव से देखोगे? इसे साथियों, यह राजनीति को भूखे भेड़िए हैं जो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर, भाईचारे का कत्लेआम कर, हिंदू मुस्लिम का खून खराबा और हिंदू मुस्लिम की लाश पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना, इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना। इनकी हमेशा कोशिश रहती है कोई न कोई ऐसी बात करो जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए। इनका एक तिकड़म यह भी चल रहा है, हमको परसों एक अधिकारी ने बताया गोरखपुर से कि मुख्यमंत्री ने वहां अधिकारियों की मीटिंग की, कहा जहां मुस्लिम समाज है वहां ऐसा दबाव डराओ कि वोट ना पड़ने पावे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मैं कह देना चाहता हूं, योगी की विदाई होना तय है। आप केवल उस अधिकारी का नाम नोट करना, आप केवल उस अधिकारी का नाम नोट करना या ऐसे गुंडे मवाली का नाम नोट करना जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश करता है। सरकार बनेगी तो उसका छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। ऐसे लोगों का आप नाम लिख के जरूर रखना। सरकार बनने के बाद सबसे पहले ऐसे योगी के गुलाम जो योगी की बदुआ मजदूरी करते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, एक एक करके उनको ऐसा पानी पिला पिला करके, ऐसा पानी पिला पिला करके पटकूंगा कि उनकी सेखी निकल जाएगी। और साथियों, आज कौन नहीं जानता, व्यापारियों ने भाजपा को खूब चंदा दिया, खूब वोट दिया, सत्ता में आ गए तो इन्होंने ऐसी नीति लाई कि आज व्यापारी भूखमरी कगार पर है, आज खुदकशी कर रहा है। यहां तक कि साथियों, आप जानते हो आज सबसे ज्यादा परेशान व्यापारी है। गांव, टोला, मोहल्ला, गरीब का जो व्यापारी है वो 10-20-25 हजार रुपया महीने में इनकम करता। अब जीएसटी के लिए उसको एक मुनीम रखना पड़ता है, अकाउंटेंट रखना पड़ता है, यानी आज वो भी परेशान है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में योगी सरकार का सुपड़ा साफ करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने बटन दबाएंगे तो आप सबका स्नेह प्यार आशीर्वाद स्वामी प्रसाद मौर्य को विधायक बना करके अखिलेश यादव की सरकार बनाने में मदद करने का काम करेगा। और साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, इस राजनीतिक महाभारत में माननीय अध्यक्ष जी आप कृष्ण की भूमिका अदा करें। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए अर्जुन के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कई कार्यक्रम लगे हैं, इसलिए मैं ज्यादा और न बोल करके अपनी ओर से आप सभी लोगों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए
उनको आमंत्रित करते हैं कि आवे और आज के इस कार्यक्रम में